अभी उत्तर प्रदेश में कल की घटना है, निकाय चुनाव में ठीक उसी तरह आरक्षण को खत्म किया गया जिस तरह आपके मध्य प्रदेश में किया गया था। जब ईडब्ल्यूएस लागू करना होता है तो सरकार छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट के माननीय जो जाति विशेष से आते हैं, जो परिवार विशेष से आते हैं, जो कॉलेजियम से पैदा होते हैं, डायरेक्ट जज की कुर्सी पे आके गिरते हैं बिना कुछ खाए पिए, वो लोग ये कहते हैं कि कोई आंकड़ा नहीं चाहिए साहब, जिनकी आबादी 7% है वो 10% देश में गरीब है। ताज्जुब की बात है ना, देश में जिसकी आबादी 7% है उनमें गरीबों की संख्या 10% है। आप उनको 10% दे दो, कोई आंकड़ा नहीं चाहिए, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं चाहिए, कोई प्रमाणिकता नहीं चाहिए, दे दो 10%। लेकिन जिनकी आबादी 70% है उनको 27 भी नहीं देने देंगे। उनके आंकड़े चाहिए, पेपर टेस्ट चाहिए, उनके लिए आपको प्रमाणित कराना पड़ेगा कि आप पिछड़े हो, साबित करना पड़ेगा कि आप पिछड़े हो, आपको आंकड़े देने पड़ेंगे, आपकी इतनी संख्या है। लेकिन 7% वालों को 10% दे दो, क्यों? क्योंकि वो तो 7 प्रभु वर्ग से आते हैं और जज साहब भी उन्हीं के रिश्तेदार हैं, तो रिश्तेदारी तो निभाएंगे ना। तो जब तक कॉलेजियम रहेगा, कॉलेजियम क्या है? हमारे समाज के जो नौजवान है बेचारे मेहनत करते हैं, एक चपरासी की नौकरी के लिए 10 ठोकर खाते हैं। पता है जज कैसे बनता है आपके देश में? आपके देश में जज कैसे बनता है कितने लोगों को मालूम है? अगर मालूम है तो हाथ उठा दीजिए। किसी को मालूम है क्या? मालूम है? एक साथी को केवल ये मालूम है कि आपके देश में जज कैसे बनता है। पता है इस देश में जज बनने की प्रक्रिया क्या है, उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता ये है कि आप विशेष जाति में पैदा हो, जज आपके परिवार का कोई जज रहा हो, चाहे आपका जीजा रहा हो, फूफा रहा हो, साला रहा हो, साली रही हो, आपका दाऊ रहा हो, ताऊ रहा हो, चाचा रहा हो, बाप रहा हो या भाई रहा हो या भौजाई रही हो, कोई भी आपके परिवार में जज रहा हो और वो आपको 10 साल की प्रैक्टिस तो कैसे भी करा देगा। आप अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए, तमाम एडवोकेट जैसे आपको मिल जाएंगे जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन उनको लॉ की फुल फॉर्म नहीं पता होगी। तो 10 साल की प्रैक्टिस तो कोई बड़ी बात नहीं है जज को अपने बेटे या अपने रिश्तेदार को कराने की। उसके बाद एक कॉलेजियम जिसको कहते हैं, उसके तहत एक कमेटी बनती है 5-7 लोगों की। उस कमेटी में कौन होता है मालूम है? वही जज साहब होते हैं, वही जज होते हैं। एक सवाल पूछता हूँ उसके बाद आगे बढ़ूंगा कि मान लीजिए अगर आपके यहाँ पंचायत में प्राथमिक विद्यालय है सरकारी, आप उससे टीचर हो और आपको रिटायर होना है, अपनी जगह किसी दूसरे को बिठाना है, सरकार ये कह दे कि साहब ऐसा करो आप ही नियुक्ति कर जाओ, आप क्या करेंगे? किसकी नियुक्ति करेंगे? किसकी करेंगे? अपने किसी भाई भतीजे रिश्तेदार की ना, भाई भतीजे रिश्तेदार की करेंगे। वही जज साहब करते हैं। कमेटी क्या करती है कि भैया नाम भेजना है, 10 जजों की पोस्ट खाली है। अब जज साहब बैठे हैं कि चर्चा हो रही है, चाय पर चर्चा मोदी जी करते हैं, वैसे ही जज साहब भी कॉलेजियम की टेबल में बैठ करके चाय पर चर्चा करते हैं। चर्चा क्या होती है? दूसरा जी कहते हैं कि आप द्विवेदी जी कहाँ करोगे? वो तिवारी जी का लौंडा तो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, बेचारा बेरोजगार है, भेज दिया जाए। तो बच्चा जी हाँ ठीक है भेज दो, लेकिन देख लो हमारा साला भी है। सबके सामने से त्रिवेदी जी आते हैं, साला और भतीजा का तो ठीक है, लेकिन हमारी साली बहुत दिन से परेशान कर रही है, एक तो भी 15 साल से प्रैक्टिस कर रही है, उसको तो भेज रहे हैं। हाँ ठीक है त्रिवेदी जी ठीक है भेज देते हैं उसको भी। तो नाम फाइनल हो गया और लिस्ट चली गई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर किसी एक नाम पे आपत्ति है, 2 नाम पे आपत्ति है, तो उसको वापस कर दिया, बाकी को जज बना दिया। अब वही 2 नाम 3 नाम जो वापस हुए अगर दोबारा चले गए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वापस नहीं करेंगे। पता नहीं उनके पास पावर है कि नहीं, मैं नहीं जानता वापस करने की दूसरी बात, लेकिन वापस नहीं करते ये मैं जानता हूँ, जज बना दिया जाता है। तो आपको देश में जज ऐसे बन रहे हैं, जो जज बनने की व्यवस्था में जो खुद जो जज है वो न्यायपालिका की न्याय की व्यवस्था के साथ जो न्याय नहीं करता है, क्या वो आपके साथ न्याय करेगा? मैं खुले चौराहे से, बाजार से, खुले मंच से सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूँ, अगर दुनिया में भ्रष्ट व्यक्तियों, भ्रष्ट संस्थाओं को कोई आवाज दिया जाता होता तो भारतीय न्यायपालिका और भारत के जज हर बार वो आवाज जीतते। दुनिया की किसी कंट्री में, किसी भी जज में, किसी संस्था में हिम्मत नहीं थी कि भारतीय न्यायपालिका को और भारत के जजों को करप्शन के मामले में, जातिवाद के मामले में, वंशवाद के मामले में, भाई भतीजावाद के मामले में पछाड़ देता, उनसे वो आवाज छीन लेता। तो यह पूरी व्यवस्था है। मैं अंत में 2 लाइनें
क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवाद जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचारिक समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।